नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फील्ड किंग के मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर के बारे में। इस ट्रेनिंग के दौरान हम इन कंटेंट्स को कवर करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए मशीन सूटेबल है ये जानेंगे, मशीन में पावर फ्लो कैसे होता है, कुछ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू फीचर्स हैं जैसे फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट्स, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और शेड्यूल मेंटेनेंस, और कंपैरिजन क्या है अदर कंपटीशन के साथ में। एप्लीकेशन जानेंगे कि कौन सी क्रॉप के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा फील्ड किंग का मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अभी तक लोग हार्वेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते थे। जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मैनुअली फसल को काट रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैनुअली कलेक्ट कर रहे हैं। देन थर्ड प्रोसेस जो आती है वो हमारी आती है ग्रेन सेपरेशन की। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्रॉप कटिंग, क्रॉप कलेक्शन और ग्रेन सेपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम इन सभी प्रोसेस को मैनुअली करते थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होती थी, काफ़ी ज़्यादा हमें कॉस्ट इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा हमें लेबर का रिक्वायरमेंट रहता था। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी जब हम लोग मैनुअली मेथड्स का यूज़ करते थे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती थी और दूसरा कॉस्टली प्रोसेस रहती थी और हमें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट रहता था। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा हार्वेस्टर है फील्ड किंग का, वो कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो कंपनी ने इस हार्वेस्टर को मार्केट के अंदर में लॉन्च किया। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्केट में जब हार्वेस्टर आने स्टार्ट हुए तो उस कंडीशन में डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्वेस्टर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो ऐसे ही कुछ कंपनी हैं जिन्होंने ये बड़ी वाली हार्वेस्टर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। बेसिकली उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इसको किसी भी ट्रैक्टर के ट्रेलर के ऊपर या कोई लॉरी के ऊपर या कोई बड़ी व्हीकल्स के ऊपर हम लोग इसको लोड करके डिफरेंट प्लेस में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का प्राइस तो 25 से 30 लाख रुपए के आसपास रहता है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये गीले खेतों के लिए सुटेबल नहीं रहती है। गीली मिट्टी में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं, जिससे मशीन धंस जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें जो ग्रेन के डैमेज के इशू आते थे वो 6% से ज़्यादा आते थे। तो जब भी फार्मर हार्वेस्टिंग करता था तो उसे लगता था कि इसमें डैमेज के इशू ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फील्ड किंग ने एक लेस कॉस्टली सॉल्यूशन फार्मर के सामने रखा, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था और काफ़ी कम कीमत में उन्हें उपलब्ध आसानी से हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हार्वेस्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक है सेल्फ प्रोपेल्ड, एक है ट्रैक्टर माउंटेड। जो सेल्फ प्रोपेल्ड टायर कंबाइन हमारी बेसिकली आती थी और एक आती थी हमारी ट्रैक्टर माउंटेड, जहाँ पे हमें ट्रैक्टर माउंटेड रहता था बेसिकली। नेक्स्ट देखेंगे कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन आती हैं वो टायर टाइप भी आती हैं, ट्रैक टाइप भी आती हैं। फील्ड किंग केवल ट्रैक टाइप कंबाइन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे जो फील्ड किंग के मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर आते हैं वो दो डिफरेंट मॉडल्स में आते हैं। एक है सैकर टाइप मॉडल जिसमें हमारा ग्रेन टैंक अवेलेबल नहीं रहता है। एक है हमारा ट्रैक कंबाइन जो रेगुलर मॉडल है, जिसमें हम लोग एसी केबिन के साथ में भी प्रोवाइड करते हैं अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जो फील्ड किंग का मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर है वो कॉम्पैक्ट है लेकिन पावरफुल है। अगर बात करेंगे हम सेगमेंट के अंदर में तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो ट्रैक लगा रहता है वो रबड़ के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रहता है और अनइवन फील्ड्स में
ऑफ रोड कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड किंग के मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर के बारे में। ये एक सिंगल ऑपरेशन के अंदर सभी प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कटिंग की प्रोसेस, देन आ जाता है कलेक्शन की प्रोसेस, देन आ जाता है ग्रेन सेपरेशन की प्रोसेस, देन बात करेंगे क्लीनिंग की प्रोसेस एंड ग्रेन ट्रांसफर टू दी ग्रेन टैंक। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो रहती है वो एक सिंगल ऑपरेशन के अंदर हमारा जो हार्वेस्टर है वो आसानी से कंप्लीट कर लेता है। अगर हम बात करेंगे तो मल्टी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि एचएसटी रहता है। बेसिकली जो एचएसटी हम लोग यूज़ करते हैं वो हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन है, 45 सीसी का रहता है, जो कोरियन मैन्युफैक्चर्ड है, हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं इसको बेसिकली। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका जो ऑपरेशन रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटिंग वॉल्व के द्वारा रहता है। इसमें हाइड्रोलिक पावर का उपयोग हम लोग करते हैं ताकि जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में क्विक ऑपरेशन हमें मिले और हम आसानी से ट्रैक को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग रबर ट्रैक। तो बेसिकली जो लॉन्ग रबर ट्रैक हमने प्रोवाइड किया उसकी वजह से ग्राउंड में प्रेशर कम पड़ता है और मशीन का बैलेंस अनइवन फील्ड में आसानी से बना रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे जो थ्रेसर हम लोग इसमें यूज करते हैं वो वर्टिकल थ्रेसर है, जो 2.01 मीटर का एक सिंगल थ्रेसर आता है, जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से ग्रेन सेपरेशन की प्रोसेस और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्केव सीव्स रहती हैं वो हेल्प करती हैं हमें प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करने में। नेक्स्ट बात करेंगे लार्जर फीडिंग ब्रिज हमें इसमें मिलता है, जिसकी वजह से हम 1 सेकंड में 4 केजी क्रॉप को इन कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है कि द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कंबाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उससे बेसिकली हमें बेनिफिट ये मिलता है जब हम अनइवन कंडीशन में इस मशीन को यूज करते हैं तो कोई भी ऐसे ब्रेकेज के इशू, डैमेज के इशू नहीं आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी हार्वेस्टर है बेसिकली वो कॉम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से हम उसको हिली रीजन और स्मॉल फील्ड में आसानी से यूज कर सकते हैं। मशीन का वेट कम होने की वजह से हम उसको गीले खेतों में या दलदली मिट्टी जैसे पैडी फील्ड्स रहते हैं हमारे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस कंडीशन में भी हम मशीन को आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं सेकंड टाइप मॉडल। ये उन प्लेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। अगर हम बात करेंगे जहाँ पे गीली मिट्टी रहती है, दलदली मिट्टी रहती है, तो ग्रेन टैंक हमने इसमें हटा दिया है, उसकी वजह से मशीन का वेट 500 से 1000 केजी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको एक्सट्रीम वेटलैंड कंडीशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमारा ग्रेन रहता है उसको सेट बैग में आसानी से फिल कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप रहता है, राइस, व्हीट, मेज, रेप्स, पल्स, इन सभी क्रॉप के लिए हमारी हार्वेस्टर सुटेबल है। ट्रैक टाइप सिस्टम की वजह से हम लोग गीले खेत में आसानी से यूज कर सकते हैं। कम मैन पावर का रिक्वायरमेंट रहता है, मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो 1 to 2% का रिक्वायरमेंट रहेगा मशीन को मेंटेन करने के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए यूज करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका डिज़ाइन एकदम सिंपल है और आसान रहता है मेंटेनेंस करना। ट्रांसपोर्ट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। कॉस्ट सेविंग भी इसमें हमें बेसिकली रहती है कि फ्यूल का कंजप्शन आपका काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि हाई ग्रेन यील्ड रहता है। अगर हम हाई ग्रेन यील्ड की बात करेंगे तो जो डैमेज परसेंटेज है वो 6% से कम रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग फास्ट मूविंग पार्ट्स की देखेंगे तो इसमें कम पार्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट हम हार्वेस्टर के पार्ट्स की बात करेंगे। सनरूफ, डिस्चार्ज ऑगर, एक्सल फ्लो थ्रेशर हम लोग इसमें यूज करते हैं। रील, कटर बार, हेडर असेंबली, 88 HP का इंजन, ग्रेन टैंक और फ्यू लीवर्स हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं जो मशीन को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं हमें आसानी से दिखाई देते हैं मशीन की बाहर की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कटर बार है, मेन ट्रांसमिशन। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। थ्रेशर के लिए डिफरेंट लीवर है, सब ट्रांसमिशन के लिए एक लीवर है, वर्किंग मोड, न्यूट्रल, ट्रैवलिंग मोड, न्यूट्रल और पार्किंग मोड का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं। और कटर बार लिफ्ट करने के लिए एक डिफरेंट लीवर इसमें रहता है। सभी लीवर के आगे बेसिकली मेंशन किया गया है ताकि ऑपरेटर को पहचानने में आसानी हो।
नेक्स्ट 88 एचपी का इंजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा थ्रेशर रहता है एक्सेल फ्लो टाइप रहता है। जो एचएसटी रहता है 45 सीसी का रहता है। जो रबर ट्रैक है बेसिकली वो वेट फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। कटर बार को लिफ्ट करने के लिए बेसिकली हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। और जो रील रहती है बेसिकली क्रॉप को फीड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो इंजन का डिज़ाइन रहता है वो 88 एचपी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन हम लोग यूज़ करते हैं। ड्राई टाइप एयर क्लीनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इंजन एयर वेंटिलेशन की बात करेंगे तो बेसिकली रेडिएटर के पास हमने एक ग्रिल असेंबली लगाई हुई है ताकि वो रेडिएटर को आसानी से प्रोटेक्ट कर सके। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है 200 लीटर है ताकि रिफ्यूलिंग कम हमें करनी पड़े। नेक्स्ट बात करेंगे कि चेसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि हम अनइवन फील्ड में आसानी से काम कर सकें। जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है काफ़ी ज़्यादा है। 320 का ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर डेप्थ की बात करेंगे 4.5 सेंटीमीटर ग्रूव की डेप्थ रहती है बेसिकली। तो स्लिपरी प्लेस में हमें वर्क करने में ट्रैवल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है जो हम यहाँ पे एंगल देख रहे हैं। बेसिकली एंगल हमारा 51 डिग्री का रहता है ताकि जो मशीन है जब हम लोग मेड के आसपास हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में डैमेज के इशू ना आए या हमारा ट्रैक मेड के साथ में टकराए ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो एचएसटी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं 45 सीसी की होती है। कोरियन मैन्युफैक्चर्ड है, वहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम एचएसटी की बात करें तो मैकेनिकल गियर बॉक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वर्क एफिशिएंट रहती है और क्विक ऑपरेशन अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम लोग हाइड्रोलिक की तरफ जाते हैं और ये प्रॉपर तरीके से हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारी कटिंग हाइट रहती है बेसिकली हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं छोटी क्रॉप के हिसाब से और बड़ी क्रॉप के हिसाब से। सपोज अगर हमें क्रॉप ज़्यादा नीचे से काटनी है तो हम 2 इंच तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर हमें ज़्यादा ऊपर से काटनी है तो 31 इंच तक हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारा कटर बार रहता है वो अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे की तरफ रहता है थोड़ा सा। तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारे ट्रैक है वो रिजिस से टकराएगा नहीं और हम आसानी से हार्वेस्टिंग पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो थ्रेशर रहता है बेसिकली 2.01 मीटर का है जिसमें प्रॉपर तरीके से हमें क्लीनिंग मिलती है और ग्रेन डैमेज के इशू कम आते हैं। नेक्स्ट जो पावर फ्लो है पूरा मशीन के अंदर में मोस्टली हमारा बेल्ट ड्राइव है जिसकी वजह से बेसिकली मशीन का बैलेंस बना रहता है और उसके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि राइस, वीट, मेज, रेप्स और पल्स इन सभी क्रॉप के लिए ये हार्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। हम इन सभी क्रॉप में इसको हार्वेस्टिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन के पावर फ्लो की। तो जो पावर हाउस है वो है इंजन और इंजन से पावर जाती है इंजन फैन की तरफ, एचएसटी की तरफ, गियर बॉक्स की तरफ, व्हील ट्रैक ड्राइव दोनों इससे ऑपरेट होते हैं। इंजन से एक पावर जाती है हमारी ब्लोअर फैन की तरफ, उससे जाती है मेन ऑगर, रिटर्न ऑगर और सीव्स की तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्लोअर फैन से एक पावर हमारी जा रही है थ्रेशर, फीडर, कटर बार, टेबल ऑगर, रील और ब्लेड। ये सभी पावर आपस में इंटरकनेक्ट है बेल्ट ड्राइव के द्वारा। फीडर के साथ में एक रिवर्स फीडर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा क्रॉप फीड होने की वजह से चोकिंग के इशू आते हैं तो उस कंडीशन में हम फीडर को रिवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। एक एसएमएस प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एसएमएस प्रोवाइड करने से बेनिफिट क्या रहता है बेसिकली ये स्ट्रो को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर देता है। उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से स्ट्रो को अपने मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फीचर एडवांटेज बेनिफिट की बात करेंगे तो 2.2 मीटर का कटर बार रहता है। हाईएस्ट कटिंग रेंज है अगर हम लोग बात करेंगे सेगमेंट के अंदर में जिसकी वजह से हम ज़्यादा एरिया पर्टिकुलर टाइम के अंदर में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ट्रैक बेसिकली सुटेबल रहता है गीले मिट्टी के लिए और अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे पर्टिकुलर फार्मर्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 88 एचपी का पावरफुल इंजन हमने प्रोवाइड किया हुआ है जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और अगर हम बात करेंगे आउटपुट की तो एक दिन में हम सबसे ज्यादा आउटपुट इससे क्रिएट कर सकते हैं। रोबस्ट गियरबॉक्स की बात करेंगे तो हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स हम लोग इसमें बेसिकली यूज करते हैं। पावरफुल रहता है, आसान रहता है हमारा वन प्लेस से अनदर प्लेस और वर्किंग के दौरान जैसे हम गीले खेतों के अंदर में काम कर रहे हैं।
45 सीसी का बेसिकली HST हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, जिससे बेनिफिट ये रहता है कि वेटलैंड कंडीशन में आसानी से हम ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूल टैंक जो रहता है हमारा 200 लीटर का है, जिसकी वजह से रिफ्यूलिंग कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। ग्रेन टैंक की बात करेंगे, 1400 लीटर का ग्रेन टैंक हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, जिससे अनलोडिंग टाइम हमारा कम हो जाता है और हम कम समय में ज्यादा काम बिना रुके कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 340 डिग्री रोटेशन वाला डिस्चार्ज अगर हम लोग इसमें यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से मशीन के सभी साइड में आसानी से अनलोडिंग कर सकते हो और अनलोड करना काफी ज्यादा आसान भी हो जाता है। लाइट वेट होने की वजह से मशीन वेटलैंड में आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि मशीन फंसने के इशू नहीं आते हैं, ब्रेकडाउन कम होता है और मेंटेनेंस हमारा कम रहता है। थ्रेशर की बात करेंगे, एक्सेल फ्लो टाइप थ्रेशर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें एक अच्छी क्लीनिंग मिल पाती है और ग्रेन डैमेज के इशू नहीं आते हैं। नेक्स्ट कुछ यूएसपी की बात करेंगे, जैसे हमारा सेक्टर टाइप मॉडल है तो लाइट वेट होने की वजह से हम लोग उसको अनइवन फील्ड में आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मल्टी क्रॉप। मल्टी क्रॉप की बात करेंगे तो पैडी, वीट, कॉर्न, ग्रेन, बीट्स, सोयाबीन में सभी तरीके की क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पैक्ट साइज। साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से मशीन को हम आसानी से अनइवन फील्ड, गीले खेत और जहां पे बहुत ज्यादा दलदली मिट्टी रहती है वहां पे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। वेट कम होने की वजह से बेसिकली कन्वीनियंट रहता है कि पैडी ऑपरेशन के लिए हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है, अगर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो मशीन उसमें धंस सकती है। कटर बार जो रहता है 2.2 मीटर का रहता है, जिसकी वजह से हम कम समय में ज्यादा हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रैक टाइप होने की वजह से बेसिकली वेटलैंड के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहता है। इंजन की बात करेंगे तो 88 एचपी का रहता है, जिसकी वजह से हम हायर आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक जो रहता है 200 लीटर का रहता है और जो ग्रेन टैंक रहता है 1400 लीटर का रहता है। थ्रेशर हम लोग इसमें एक्सेल फ्लो टाइप यूज करते हैं, जिससे बेनिफिट ये मिलता है कि ग्रेन डैमेज के इशू नहीं आते हैं और दूसरा क्लीनिंग हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाती है। HST जो यूज करते हैं 45 सीसी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंट्रोल्ड रहती है और मैकेनिकल गियरबॉक्स के मुकाबले काफी ज्यादा वर्क एफिशिएंट रहती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टीक्रॉप हार्वेस्टर के स्पेसिफिकेशन की। फीडिंग कैपेसिटी जो रहती है वो 4 kg पर सेकंड रहती है। वर्किंग डायमेंशन की बात करेंगे, लेंथ 203 इंचेस रहती है, विड्थ की बात करेंगे 114 इंचेस रहती है और जो हाइट रहती है वो 106 इंचेस रहती है। वेट की बात करेंगे 3000 kg वेट है। केबिन की बात करेंगे, बेसिकली सनरूफ टाइप और AC केबिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंजन। इंजन पैरामीटर की बात करेंगे, इंजन जो रहता है 4 सिलेंडर डीजल इंजन रहता है बेसिकली, जो टर्बोचार्ज रहता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे 2.980 लीटर का है। पावर की बात करेंगे 88 एचपी का इंजन है। फ्यूल की बात करेंगे, डीजल इसमें हम लोग यूज करते हैं। फ्यूल कैपेसिटी जो रहती है फ्यूल टैंक की 200 लीटर है। स्टार्टर बेसिकली हम लोग स्टार्टर मोटर का इसमें स्टार्टिंग के लिए उपयोग करते हैं। गियर बॉक्स की बात करेंगे, जेड के B65 गियर बॉक्स हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। HST जो यूज करते हैं 45 सीसी रहती है, इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया। वॉकिंग की पार्ट की बात करेंगे तो जो रबर ट्रैक रहता है बेसिकली इसकी जो लेंथ रहती है 67 इंचेस रहती है। सेंटर डिस्टेंस की बात करेंगे 46 इंचेस रहती है। साइज जो रहता है बेसिकली 19.6 इंचेस रहता है और विड्थ जो रहती है 3.5 इंचेस रहती है। और नेक्स्ट बात करेंगे जो इसमें ग्रूव्स रहते हैं, बेसिकली 51 ग्रूव्स रहते हैं पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर में। हार्वेस्टिंग यूनिट की बात करेंगे तो जो ग्रेन लिफ्टर रहता है वो डिवाइडर टाइप का रहता है। रील बेड की बात करेंगे, डायमीटर जो रहता है 35.4 इंचेस रहता है और 79.8 इंचेस उसकी लेंथ रहती है। एडजस्टिंग की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोलिक एडजस्टिंग हमें मिल जाती है। वर्किंग की विड्थ की बात करेंगे, बेसिकली 2200 mm रहती है। फॉलन क्रॉप एंगल जो रहता है 70 से 85 डिग्री रहता है बेसिकली। थ्रेसिंग की बात करेंगे तो एक्सेल फ्लो टाइप थ्रेसर बेसिकली हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ थ्रेसिंग की बात करेंगे तो बीट बार टाइप हम लोग इसमें यूज करते हैं। डायमीटर जो रहता है मशीन का 24 इंचेस रहता है थ्रेसिंग रोटर का और लेंथ की बात करेंगे 79 इंचेस रहता है। रोटेटिंग स्पीड जो रहती है थ्रेसर की बेसिकली 560 RPM रहती है। सेपरेटिंग टाइप की बात करेंगे, वाइब्रेशन स्क्रीन बेसिकली हम लोग इसमें यूज करते हैं और एयर सेपरेटिंग यूनिट जो बेलोस के साथ में हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सीव्स 1.645 मीटर स्क्वायर रहता है बेसिकली। ग्रेन अनलोडिंग यूनिट की बात करेंगे तो बेसिकली जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी रहती है 1400 लीटर रहती है।
और अगर ग्रेन डिस्चार्ज टाइप की बात करेंगे, जो डिस्चार्ज अगर रहता है वो 340 डिग्री में आसानी से रोटेट हो सकता है। कुछ अलार्म यूनिट्स भी हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे कूलेंट टेम्परेचर के लिए, बैटरी के लिए, इंजन ऑयल के लिए और ग्रेन टैंक के लिए। हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, 8 से 14 एकड़ पर डे हम लोग आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्रॉप जो स्टैंडर्ड रहती है बेसिकली वीट, पैडी और सोयाबीन। आप ऑप्शनल अटैचमेंट के साथ में मस्टर्ड और मेज में भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ मेंटेनेंस पॉइंट रहते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे इंजन ऑयल की, तो 15W40 ग्रेड का इंजन ऑयल हम लोग इसमें यूज करते हैं। क्वांटिटी जो रहती है 9 लीटर रहती है। ऑयल चेंज टाइम की बात करेंगे तो पहली जो सर्विस रहती है 50 घंटे में हमें करनी होती है, और उसके बाद जो हम अगली सर्विस करेंगे वो हर 300 घंटे में हमें करनी होगी। गियर बॉक्स के साथ में भी सेम रहता है। 85W90 ग्रेड का ऑयल यूज करते हैं, 11 लीटर रहता है। और जो ऑयल टाइम चेंजिंग फर्स्ट रहता है वो 50 घंटे में रहता है, उसके बाद हर सर्विस हमें 300 घंटे के अंदर में करनी होती है। हाइड्रोलिक ऑयल में भी सेम रहता है, 46 नंबर का ग्रेड का ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं। 24 लीटर क्वांटिटी रहती है, पहली सर्विस 50 घंटे में, उसके बाद हर सर्विस 300 घंटे में। थ्रेसर गियरबॉक्स हम लोग इसमें जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली 90W40 ग्रेड का ऑयल यूज कर रहे हैं। 2 लीटर क्वांटिटी रहती है, 50 घंटे में पहली सर्विस, उसके बाद हर सर्विस 300 घंटे में। कूलेंट जो यूज कर रहे हैं ELIS 5759 ग्रेड का 3 लीटर क्वांटिटी रहती है, पहली सर्विस 50 घंटे में, उसके बाद हर सर्विस 300 घंटे में हम लोग करते हैं। तो ये था इसका बेसिक मेंटेनेंस जो हमें टाइम टू टाइम करना होता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं फ्यूल सेविंग की। तो जो हमारी हार्वेस्टर रहती है बड़ी हार्वेस्टर के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहती है। बेसिकली बात करेंगे तो 1 एकड़ में जो हमारा फ्यूल कॉस्ट जो सेव होती है वो बेसिकली 3 लीटर रहती है। अगर मैं बड़ी मशीन के मुकाबले देखूं तो हमारी मशीन 3 लीटर फ्यूल की सेविंग आसानी से करती है। अगर 1 लीटर फ्यूल के रेट 71 रुपीज लीटर है डीजल के, तो 213 रुपए की सेविंग मुझे 1 एकड़ में हो जाती है। अगर मैं सेम चीज अगर एक दिन में देखूं, अगर मैंने 12 एकड़ की हार्वेस्टिंग करी है तो मुझे जो सेविंग रहती है वो 1 एकड़ में 213 रुपए की रहती है। तो मैं इंटू अगर 12 कर लूं तो 2556 रुपए में एक दिन में फ्यूल से बचा पाता हूं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि अगर एक साल में हमारी मशीन 90 दिन चलती है, तो एक दिन में अगर हम 2556 रुपए का फ्यूल सेव कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि जो हम टोटल सेविंग कर पाते हैं 90 दिन के अंदर में, तो 2,30,040 रुपए की सेविंग हम खाली फ्यूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी हार्वेस्टर और कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेजर डिफरेंस जो है वो हमारा कटर बार का है। बेसिकली 2.2 मीटर का कटर बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कंपटीशन में केवल 2 मीटर का कटर बार अवेलेबल है सेम सेगमेंट के अंदर। 88 HP इंजन की कैपेसिटी रहती है बेसिकली जो हम लोग इंजन प्रोवाइड करते हैं। कंपटीशन में अगर बात करेंगे तो 68 से 75 HP का ही इंजन आता है। जो हम लोग HST यूज करते हैं 45 सीसी की इसमें यूज करते हैं। कंपटीशन में भी सेम सीसी की HST यूज की जाती है। हमारा जो थ्रेसिंग सिलेंडर है वो सिंगल यूनिट है 2.01 मीटर का, और अगर कंपटीशन में बात करेंगे तो 1.85 मीटर का ही केवल थ्रेसर आता है। वेट की बात करेंगे तो हमारी मशीन का वेट 3000 kg है। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो 3500 से 4000 kg तक वेट रहता है। हमारी जो मशीन है वो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी FMTTC हिसार से अप्रूव्ड है। FMTTC का मतलब होता है फार्मिंग मशीनरी टेक्निकल टेस्टिंग सेंटर। नेक्स्ट बात करेंगे मशीन की एप्लीकेशन की। तो हम इसको राइस में, कॉर्न में, वीट में और रेपसीड और डिफरेंट अदर क्रॉप्स में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। तो धन्यवाद, ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन। आशा करता हूं कि आपको मशीन के बारे में प्रॉपर जानकारी मेरी तरफ से मिल गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में फील्ड डिगिंग के किसी अगले प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद।